देखिए, राहुल गांधी का जो आचरण रहा, वो बहुत ही, अब घटिया शब्द बोलूँ तो अच्छा सा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यही शब्द ज़्यादा उपयोगी है। जिस तरह की एरोगेंसी, कभी भी पीठ की ओर पीठ करके कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता, ये परंपरा भी है और वहाँ के आचरण संहिता भी है। तो राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया, उसके बाद फिर कल तो बिल्कुल अतिरेक हो गया जब वो वेल में आ गए। कभी भी, आप कभी का इतिहास देख लीजिए, इतनी समय समय पर विरोध हुआ, हम लोगों ने तो बहुत लंबे समय तक विरोध की राजनीति की है। कभी भी नेता प्रतिपक्ष कभी भी वेल में नहीं जाते, लेकिन राहुल जी ने उकसाया तो है ही, लेकिन स्वयं भी वेल में आए, जो अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने एक गलत शुरुआत भारत की संसद में की है। मोदी जी ने उनको अबोध बालक बताया विपक्ष आया है, कहीं ना कहीं उसके चलते ये हरकत तो अबोध बालक जैसी है। उनका जो उठना बैठना है, उनका जो चलना फिरना है, जिस तरह से वो शरीर को नचकाते हैं संसद में, वो तो ऐसा ही कहा जा सकता है। देखिए, प्रशासन ने उस पर सख्त कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है। अगर कोई अपराधी अगर बाहर है तो सरकार की सोच, और मैंने स्वयं एसएसपी से जब ये घटना घटित हुई थी, उसी दिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने एसएसपी से बात किया और उस पर उन्होंने मुझे कहा कि इस पर हम पूरी जांच कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई करेंगे, आपको कुछ ही समय में इसकी जानकारी दे दी जाएगी, और वो काम हुआ है। अगर कोई और अपराधी है तो हमारी स्पष्ट राय है कि अपराधी बचना नहीं चाहिए। जो कुछ हुआ वो एक कोई सामान्य अपराध नहीं है, वो एक जघन्य अपराध है। हरिद्वार हमारा धार्मिक नगरी है, धार्मिक पहचान है हरिद्वार ज़िले की। अगर इस पर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो हम लोगों को भी उसकी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और इसलिए कोई भी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। राहत राशि का चेक भी आपके वहाँ पर गया था, लेकिन कांग्रेस नेता जो आज उनका कहना है कि 25 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए, नहीं तो हम जो है धरना देंगे। अब देखेंगे उन्होंने कितना दिया है, उनसे पूछिए कि आप भी सरकार में रहे हैं, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, देश में भी रहे हैं, राज्य में भी रहे हैं, तो उनसे हिसाब किताब पूछ लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बगलें झाँकने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचेगा। ऐसे लगता मामला हाँ, एक नैना साहनी कांड हुआ था दिल्ली में। एक नैना साहनी नाम की महिला को युवा कांग्रेस के नेताओं ने जिंदा तंदूर में डाल दिया था, जिंदा। तो ये बहुत संवेदनशील, हमको पता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।